Good morning, student. Yesterday, I was explaining about the composition of function and invertible of function. With example number 15. Today we will discuss about the example 17, which is very important for the board exam. Fx equal to 3x plus 4 upon 5x minus 7 given है, and gx equal to 7x plus 4 upon 5x minus 3 given है. ये जो आगे दिया हुआ है उसका एफ सच डेट सेट ऑफ रियल नंबर माइनस 7/5 टू सेट ऑफ रियल नंबर माइनस 3/5, इसको आपको कैसे समझना है. देखो, सेट ऑफ रियल नंबर में से 7/5 नहीं हटाओगे तो एफ एक्स डिफाइंड नहीं हो पाएगा. इसी तरह से जी एक्स भी डिफाइंड नहीं होगा अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर में से 3/5 हटा ना लें. क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा. अच्छा, आई ए और आई बी का मतलब क्या है? ये जो शो कर रहा है ये आइडेंटिटी फंक्शन को शो कर रहा है. जो भी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स के फॉर्म में होते हैं उसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं. इसकी खासियत क्या होती है? अगर आपने x की जगह पे 1 रखा तो y की वैल्यू भी 1 मिलेगी, 2 रखा तो 2 मिलेगी, 3 रखा तो 3 मिलेगी. अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एक ऐसी लाइन मिलेगी जो ओरिजिन से पास करेगी और 45 डिग्री का एंगल एक्स एक्सिस से बनाते हुए जाएगी. तो यहाँ पे दिखाना है कि जी ओ एफ एक्स की भी वैल्यू एक्स आएगी और एफ ओ जी एक्स की भी वैल्यू एक्स आएगी. तो कल मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है, जो भी फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स उसको लिख लीजिए. जी ऑफ एफ का मतलब हो गया जी ऑफ एफ एक्स, तो जी लिख लिया आपने. उसके बाद एफ एक्स की जो वैल्यू है वहाँ पे एक्स की जगह पे रख दीजिए. रखने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. सिंप्लीफाई किया आपने, एक्स आ गया. इसी तरह से आपने एफ ओ जी निकालना है तो एफ ऑफ जी एक्स कर दीजिए. जी एक्स की वैल्यू वहाँ रख दीजिए एक्स की जगह पे, और उसके बाद जो आ रहा है उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. देखो आप, ये भी एक्स आ गया. तो इससे कंफर्म हो गया कि जी ओ एफ एक्स की भी वैल्यू एक्स आ रही है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी, और एफ ओ जी की भी वैल्यू एक्स आ रही है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए. इससे ये कंफर्म होता है कि जी ओ एफ आई वी आ गया है और एफ ओ जी आई ए आ गया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन है कि शो डेट इफ एफ सच डेट ए टू बी एंड जी सच डेट बी टू सी आर 1 1, देन जी ओ एफ सच डेट ए टू सी इज ऑल्सो 1 1. तो देखो भाई, 1 1 दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर आप दो एलिमेंट लेते हो सेट ऑफ डोमेन का तो दोनों का इमेज जो है सेम लेने पर वो एलिमेंट भी सेम हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है. तो जी ऑफ एफ एक्स वन इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स टू लिया आपने, और इसका मतलब क्या हुआ, जी इन ब्रैकेट एफ एक्स वन इक्वल टू जी इन ब्रैकेट एफ एक्स टू. जी से जी कैंसिल्ड आउट हो गया, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू हो गया. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जी 1 1 था, और चूँकि जी 1 1 है तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू हम लोग लिख सकते हैं. और इससे कंफर्म हो गया कि जी ओ एफ एक 1 1 फंक्शन है. अच्छा, इसी तरह से दूसरा वाला जो पार्ट दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 19, इसमें आंटो शो करना है. आंटो के लिए आप क्या दिखाते हो कि सेट ऑफ कोडोमेन और रेंज दोनों सेम है. अगर सेट ऑफ कोडोमेन और रेंज सेम है तो फंक्शन आंटो हो जाता है. तो आप इसको भी कर सकते हो. ये डेफिनेशन थोड़ा सा आप ध्यान देना. करे कि एफ सच दैट एक्स टू is defined to be invertible if there exists a function g such that y to c such that gof equal to ix and fog equal to iy. The function g is called inverse of f and denoted by f inverse x. तो इसको अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ज़्यादा बेटर ढंग से समझ में आएगा. देखो एग्जाम्पल नंबर 23 को ध्यान से देखो. सेट ऑफ डोमेन इसका सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया हुआ है और एक सेट वाई दिया हुआ है जो कोडोमेन है, और एफ एक्स को डिफाइन किया है 4x + 3.
y इक्वल टू करा y बिलोंग्स टू n, y नेचुरल नंबर का एलिमेंट होगा, y इक्वल टू 4x+3 होगा फॉर सम x बिलोंग्स टू n। शो करना है कि f इज इन्वर्टिबल है, इसका इन्वर्स भी फाइंड करना है। तो देखो इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम लोगों के पास दो मेथड है। एक तो आप क्या करो, फंक्शन को दिखा दो कि ये 1 आंटो है, तब भी इन्वर्स निकल आता है, क्योंकि इन्वर्स होने के लिए ज़रूरी है कि फंक्शन बाइजेक्टिव हो। अगर आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ से क्या करो, जो भी वैल्यू दी हुई है उसमें x की वैल्यू निकाल लो, और x की वैल्यू निकालने के बाद जो g फंक्शन है वहाँ x की वैल्यू की जगह पे उस वैल्यू को पुट कर दो। जैसे देखो आप फर्स्ट वाले से y इक्वल जो 4x+3 दिया हुआ था, आपने उसको और यहाँ से क्या किया, x की वैल्यू निकाल लिया। अब जो डोमेन डिफाइन कर रहा है g, वो डिफाइन कर रहा है y टू n, जी वाई गिवन है, डिफाइंड है ऑलरेडी कि कितना है 4 y इक्वल टू 4x+3 है। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालोगे आप तो y-3/4 आएगा। अब जी ओ एफ ऑफ एक्स निकालोगे तो y की जगह पे आपको 4x+3 रखना होगा। रखने के बाद अगर x आ जाता है तो इसका मतलब हो जाता है कि फंक्शन जो है जो देगा वो आपका आइडेंटिटी फंक्शन देगा। और आइडेंटिटी फंक्शन के केस में आप डेफिनेशन नंबर 9 को समझने का प्रयास करिए, 2-3 बार पढ़िए, क्लियर हो जाएगा। जब भी एफ ओ जी और जी ओ एफ हम निकालेंगे, अगर वो आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आ जाता है तो एक दूसरे का इन्वर्टिबल कहलाता है। तो देखो यहाँ से आपको कन्फर्म, ये वाई आते ही यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो वैल्यू वाई आ गई है, ये शो करने लगा कि ये फंक्शन जो हमारा मिल रहा है इन्वर्टिबल मिल रहा है। तो इन्वर्टिबल मिलने की वजह से ये फंक्शन क्या होगा, इन्वर्स होगा, और जी इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल होगा और जी इसका इन्वर्स हो जाएगा। आप ये जो एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, एग्ज़ाम्पल नंबर 25, यहाँ से आप आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखो जो फंक्शन दिया हुआ है कि एफ सच दैट एन टू आर, डिफाइंड किया है इसको कि 4x² + 12x + 15 शो करना है कि एफ सच दैट एन टू एस वेयर एस इज द रेंज ऑफ एफ इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड द इन्वर्स ऑफ एफ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आइए करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करिएगा, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करिएगा जो y की वैल्यू दी हुई है, क्योंकि हमें निकालना है x की वैल्यू। तो देखो y इक्वल टू जो 4x² + 12x + 15 दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लो। कंप्लीटिंग स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 2x + 3 और 4² + 6। यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करोगे तो y-6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, y-6 इक्वल टू y-6 इक्वल टू हो जाएगा 2x + 3 ऑफ होल स्क्वायर। तो यहाँ से 2x + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ±√2x + 3 ऑफ 2x + 3 ऑफ सॉरी ये हो जाएगा आपका y-6 इक्वल टू 2x + 3 ऑफ होल स्क्वायर। तो 2x + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ±√y-6। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर आप प्लस साइन केवल कंसीडर करते हो तो y-6 -3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आया कैसे, ये वाली वैल्यू कैसे आई। यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो डोमेन दे रखा है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर दे रखा है।
अब देखो इसके बाद हम लोग एक दूसरा फंक्शन लेते हैं जी सच डेट एस टू एन, और जो x की वैल्यू आई है उसको हम जी वाई सपोज कर लेते हैं, जी वाई सपोज कर लेते हैं। तो जब जी ऑफ एफ एक्स आप निकालोगे तो y के जगह पे 4x² प्लस 12x प्लस 15 रखोगे। रखते ही अगर वैल्यू x आ जा रही है तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन मिल गया। इसी तरह से आप एफ ओ जी ऑफ वाई निकालोगे और उसको सॉल्व करोगे। अगर सॉल्व करने पे अब इस बार हम लोग x की जगह पे क्या करेंगे, x की जगह पे ये जो दिया हुआ है फंक्शन 4x² प्लस 12x प्लस 15, इसमें ये वाली वैल्यू रखेंगे। कौन सी? ये जो आप निकाले हो, ये जब ये रखोगे आप तो सॉल्व करने पे अगर ये y आ जाता है तो इसका मतलब हो गया कि आइडेंटिटी फंक्शन मिल गया, और आइडेंटिटी फंक्शन मिल गया तो ये इन्वर्टिबल हो गया, और एफ इन्वर्स जो है जी के इक्वल हो गया। तो इस तरह से आप ट्राई करिएगा बाकी क्वेश्चंस को भी। अगर कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप पूछिएगा, आप लोग तो पूछते ही नहीं हो। और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। बहुत सारी चीज़ें बोर्ड ने डिटेक्ट कर दिया है, आपको सिलेबस मैंने भेजा था, आप उसमें से वॉच कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो करने लायक हैं। ट्राई करिएगा, अगर नहीं आएगा तो आप मेरे से बात करिएगा, मैं उसको आपको समझा दूँगा। थैंक यू डैट्स।